पहली बात तो यह है कि जब शुक्राचार्य जी मरे हुए राक्षसों को भी इसी मंत्र के प्रभाव से जिंदा करते थे, ठीक है ना। शुक्राचार्य जी मरे हुए राक्षसों को जिंदा करते थे, इसी मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया था, जिसको बोलते मृत संजीवनी मंत्र। इस मंत्र का थोड़ा ध्यान से सुनना। इस मंत्र पे जब संपुट हम लगाते हैं, मंत्र तो इतना है कि ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षयमामृता। ये तो यजुर्वेद का है, लेकिन बिना संपुट का मंत्र ऐसा है जैसे बिना छत की दीवार। भाई आरसीसी पर छत तो पड़ गया पर दीवार नहीं है। जब तक दीवार नहीं बनेगा तब तक कमरे भी दीवार नहीं चीनी जाएगी तो कमरे भी नहीं बनेंगे। इसलिए इस पे संपुट क्या लगता है कि ओम ह्रूम जूम सह। ओम ये 3 अक्षरों का ओम ह्रूम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः। अब इसके बीच ओम ओम आप जितनी मर्जी उतना लगाओ, मंत्र अक्षर पर भी ओम लगा सकते हो आप, लेकिन शिव पुराण ने इतना ही दिया ओम ह्रोम जूम सह। तो ह्रोम क्या है? एक अक्षर है हा, उसके पीछे ओ की मात्रा है, नीचे रा है, ऊपर एक बिंदी है और वो हो गया ह्रोम। क्या है ह्रोम? ह्रोम इसका बीज है, इस मंत्र का बीज है। जूम इसकी शक्ति है, दूसरा अक्षर, और सह इसका कीलकम है, कीलक है। कीलक यानी निवारण करना। कीलक किसी भी संकट का निवारण। कीलक से क्या होता है? संकट का निवारण। बीज से क्या होता है? अंकुरित होता है। बीज प्राण है, जूम इसकी शक्ति है। और ह्रोम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः, फिर मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। फिर वापिस संपुट उल्टा करना कि ओम सह जूम ह्रूम ओम, ओम सह जूम ह्रूम ओम, ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जूम ह्रूम ओम। एक मंत्र हुआ। तो माताओं, ये मंत्र किसने जपा था? शुक्राचार्य ने तो सिद्ध किया था, लेकिन वृतांत उस समय का है। इस कथा को आप ध्यान से सुनना। एक मृकंडू ऋषि थे। कौन थे? मृकंडू ऋषि जी थे। और मृकंडू ऋषि जी की सुलक्षणा भार्य थी। कैसी भार्य थी? सुलक्षणा। सभी लक्षणों से जो युक्त थी उसको सुलक्षणा कहते। उनके घर में संतान का अभाव था। ऋषि का एक अपना नियम था कि घर में जब तक वो रोज पार्थिव लिंग बनाते थे मिट्टी का, और उसकी पूजा करते थे, उसमें बिलपत्र चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे, तब मुंह जूठा करते थे। उनकी तपस्या से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा, देवी मेरा एक भक्त है जो सतत मेरा भजन करता है, मेरे भजन में वो तत्पर है, आप और मैं चलें, एक दिन उसको दर्शन दे देते हैं। तो मां पार्वती ने कहा ठीक है। तो जब कैलाश पर्वत से माता पार्वती और भोले बाबा मृकंडू ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, खूब पूजा सत्कार किया ऋषि और ऋषि पत्नी ने भोले बाबा और मां पार्वती का। जब विदा हुए मां पार्वती और भोले बाबा, तो उनकी जो पत्नी सुलक्षणा थी उसने मां पार्वती के पैर पकड़े। और माताओं में परस्पर गले लगने की आदत होती है कि नहीं होती? अगर कोई रिश्तेदार आ गई तो माताएं क्या करती है? एकदम गले लगती है ना। तो वो मां पार्वती के गले लगी और मां पार्वती ने भी ऋषि पत्नी को अपने गले से लगाया। और तो उसका जो आंसू था मृकंडू ऋषि की पत्नी का, वो आंसू हाथ पर गिरा माता का, और मां ने अपना हाथ छिटका। जैसे ही आंसू गिरा,
और मां पार्वती ने ऋषि पत्नी को का हाथ पकड़ा और बोले बैठ। बोले तू रो क्यों रही है? बोले नहीं नहीं मां देवी, आपके दर्शन हुए, अब आपका बिछुड़ना हो रहा है इसलिए रो रही हूं। बोले नहीं बेटी, ये आंसू दुख का है, तेरे अंदर बहुत बड़ा कोई दुख तो जो तुझे खा रहा है। बता कौन सा ऐसा दुख है जो तुझे रात दिन ड्रिल मशीन की तरह तुझे कुरेद कुरेद करके खा रहा है, बता। और अगर तू आज नहीं बताएगी तो कब बताएगी? शिव और पार्वती तेरे सामने है बेटी, बता। तो उसने रोते हुए कहा माते, भगवान ने मुझे स्त्री योनि दी है, पर मैं तो बांझ हूं, मेरी कोई संतान ही नहीं है। इतना सुनते ही मां पार्वती ने कहा तू चिंता क्यों करती है बेटी, तो अपने को ऐसा क्यों कह रही है? हाँ माते, और जब मैंने सुना है कि बिना पुत्र की गति नहीं है, और जब तक स्त्री के गोद में बच्चा नहीं होता तब तक वो अपने को मां बन करके गौरवान्वित होने का, जब वो अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं करती तो समझती है कि मेरे बराबर पापनी कोई नहीं है, मेरे बराबर भाग्यहीन कोई नहीं। वो अपने भाग्य को भी कोसती है, खुद को भी कोसती रहती है। तो बोले चिंता मत कर बेटी, तो बैठ, तेरी संतान होगी। माँ ने कहा अच्छा माँ। बोले हाँ मैं अभी वरदान दिलाती हूँ। तब भोले बाबा के पास गई माँ पार्वती और बोला हे नाथ, हे प्राणनाथ, इसको तुम पुत्र रत्न का वरदान दे दो। भोले बाबा ने कहा देवी ये मेरे भक्त हैं, इसके पति के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, और अगर इसका पुत्र हो भी गया तो इसका पुत्र 5 वर्ष की उम्र में मर जाएगा। इसलिए इनको बाद में ज्यादा, अभी तो एक दुख है कि पुत्र नहीं हुआ, और जब होने के बाद में पुत्र चल बसेगा तो पुत्र वियोग में ये तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इसलिए इससे बढ़िया है कि न हो तो बढ़िया है। मां पार्वती ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है, आपकी कृपा से बहुत कुछ हो सकता है, आप इनको वरदान दीजिए। कैसे दो पार्वती, आप मानिए। तो वो देवी कहने लगी, पार्वती जी के कान पे भोले बाबा से तो नहीं कह रही है, पर्दा कर रही है कि मेरे पति के गुरु हैं, मेरे पति इनको पिता मानते हैं, तो जब मेरे पति के पिता हैं तो मैं पति का नाता लगाती तो मेरे ससुर हो गए। पार्वती जी से कहा माते कोई बात नहीं, एक बार मेरा गर्भ, एक बार मेरी जांग पवित्र हो जाएगी, मैं मां बन जाऊंगी, पता नहीं उस बच्चे से पहले मैं ही मर जाऊं, पर कम से कम ये तो रहेगा कि मैं पुत्रवती हो गई। दिला दो आप तो वरदान। पार्वती जी ने शंकर भगवान से वरदान के लिए कहा और माता ने जोर किया, जबरदस्ती की और उसको बोल दिया शंकर भगवान ने कि तथास्तु। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर समय बीतता चला गया। कालांतर में वो गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुरुष को जन्म दिया। जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। क्या रखा? मार्कंडेय रखा गया। अब वो वरदानी पुत्र शंकर भगवान का दिए हुए आशीर्वाद का जो बच्चा होगा वो कितना सुंदर होगा। ऐसा सुंदर बच्चा, दिव्यमान, गोरा चिट्टा। जितना 2 वर्ष का बच्चा हरकत करता था, 2 साल का बच्चा जैसे हरकत करता था उतना तो वो 1 वर्ष में ही करने लग गया। पिताजी पूजा करते, बगल में बैठ जाता। पिताजी हाथ जोड़ते, वो भी हाथ जोड़ता। पिताजी घंटी बजाते, वो घंटी बजाने के लिए जिद करता, मैं बजाऊंगा। पिताजी ओम नमः शिवाय का जप करते, वो भी जप करता।
उसकी उस अटखेली को देख करके पिताजी रोज रोते थे कि हे भगवान, दिया भी तो ऐसा बालक दिया कि कैसे भूलूंगा मैं इसको 5 साल बाद। इसलिए पिताजी को तो याद था कि ये 5 वर्ष के बाद चल बसेगा। भगवान, ये कैसे भूलूंगा मैं इस नटखटी को। पिताजी के आने के से पहले ही ठाकुर द्वारे में बैठ जाता, आरती की तैयारी करता, सब कुछ करने लगता, पुष्प तोड़ करके लाता, जैसे पिता प्रणाम करते ऐसे ही प्रणाम करता। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, दिवस बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। जब समय बीतता चला गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उस बच्चे के मोह में अंधे हो गए माता पिता। एक दिन उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि देवी, ये जो तुम्हारा बालक है, पता है ये केवल 5 वर्ष तक ही तुम्हारे, अब 5 वर्ष की आयु है, 4 वर्ष का ये हो गया, 1 साल रहेगा। तो माँ पागल हो गई। माँ ने कहा 1 वर्ष के बाद ये मर जाएगा, कैसे मरेंगे, इससे पहले मैं मर जाऊं। सावन भादों बरसाने लग रही। मार्कंडेय ऋषि ने कभी अपने पुत्र को ये बात महसूस नहीं होने दी, लेकिन जब माँ बार बार रोती रही तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैंने कोई उदंडितता दिखाई, मैंने कोई अपराध किया, मैंने कोई गलत काम किया, आप मेरे से दुखी हो माते, क्यों रो रही हो माँ। तो माँ ने बोल दिया कि हे बेटा, शंकर भगवान ने हमको पहले ही, भोले बाबा ने बता दिया था कि तू 5 वर्ष जिएगा, अब तू 1 साल बाद तू चला मर जाएगा, पर बेटा जब तू मरेगा तो मैं कैसे ही रहूंगी, इसलिए अब तू मेरे ही पास सोएगा, मेरे ही साथ रहेगा। तू मरेगा तो मैं मरूंगी, मैं मरूंगी तो तू मरेगा। अब जब रात दिन वो कुछ खाती नहीं पीती नहीं, बच्चा परेशान हो गया। उसने कहा, माँ, मेरे लिए धिक्कार है, ऐसे पुत्र के लिए धिक्कार है जिसने अपनी माँ को रुलाने के लिए जन्म लिया है। माते, मैं आपको कष्ट देने के लिए शायद आया, मैं कितना बड़ा पापी हूँगा। जब ये बात उसने कही तो माँ की छाती और फट गई। नहीं नहीं मेरे समझदार लाला, ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा, क्या बोला था शंकर भगवान ने? शंकर भगवान ने मेरे लिए क्या बोला था? बोले यही बोला था। तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से मैं भगवान भोले बाबा का जप कर दूं और उसको प्रकट कर दूं? तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा है। बोले वो क्या मंत्र है? तो मृकंडू ऋषि ने बोला था कि जिस मंत्र से शुक्राचार्य जी मरे हुए राक्षसों को जिंदा करते हैं, उस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय। यानी जो मृत्यु पर भी विजय दिलाने वाला मंत्र है, उसको मृत्युंजय बोलते हैं। 4 वर्ष का बच्चा, 6 महीने केवल बचे हुए हैं, 6 महीने 4.5 वर्ष का है, और पिताजी ने उस मंत्र को याद करा दिया। बोल बेटा ओम ह्रूम। उसने कहा ओम ह्रूम ओम जूम ओम सह ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनान मृत्योर्मुक्षी यमामृता। ओम श्वः ओम भुव ओम भू ओम सह ओम जूम ओम ह्रूम। और वो बच्चा रात को उठा, किसी को बताया नहीं मैं कहां जा रहा। इतनी शक्ति उसको मिल गई। 4-4.5 वर्ष का बच्चा कैसा डरेगा नहीं। उसने अपनी मां को छोड़ दिया, पिता को छोड़ा और रात को चला। और जंगल में एक मंदिर है, खंडर पड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा लिंग है, निष्कल स्वरूप भगवान का। वहां पर जाकर के रात दिन कहता रहता था, ओम त्र्यंबकम जजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस महामृत्युंजय मंत्र को बोलता रहता था। जैसे ही 5 वर्ष उसके पूरे हुए, आयु उसकी पूरी हुई, इधर से यमराज ने प्राण हंतों को आदेश दिया कि जाओ प्राण हंतों, और उस बालक के प्राण को खींच के लाओ। तो जब शिव जी के जब यमदूत आए तो उन्होंने देखा ये बच्चा तो ये तो शंकर भगवान के मंदिर के पास है। उन्होंने कहा हम पहले भी बहुत बार पिट चुके हैं रुद्रगणों से, जब जब हमने शिव भक्तों पर हाथ डाला तो हमारी पिटाई हुई हम नहीं डालेंगे। वो इधर घूमते फिरते रहे और वापस आए। यमराज को कहा महाराज वहां वो बालक तो शिव जी के मंदिर में बैठ के जप कर रहा, इसलिए हम डर गए, हम कई बार पिट चुके हैं। आप तो यहाँ यम गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन कुठाई हमारी होती है, इसलिए अगर चाहें आप तो हमें नौकरी से निकाल दो, नौकरी छोड़ देंगे पर इस बार पिटेंगे नहीं। यमराज को गुस्सा आया और यमराज भैंस पर आरूढ़ होकर के जब उस मंदिर पर पहुंचा जहां वो मृकंडू का पुत्र मार्कंडे जप कर रहा था महामृत्युंजय का, जैसे ही यमराज ने अट्टाहास की, भैंसा रमाने लगा, भैंस मिट्टी को वो भैंसा रोंदने लगा, सींग धरती पर गाड़ने लगा। तो उस बच्चे ने भगवान का लिंग पकड़ दिया डर के मारे, ये तो आ गया, ये तो ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसने उसने भगवान शिव जी का जो लिंग था उस शिवलिंग को पकड़ लिया पांव में और क्या कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं अपने लिए आपसे आयु नहीं मांग रही हूं। जिस मां को मैंने अपनी मूर्छित अवस्था में छोड़ा है, मेरी मां को नींद तब आती थी जब मेरे हाथ सिर पे बाल, मेरे सिर को वो सहलाती थी, एक बाल मानो वो मेरी गिनती थी कि मेरे लाला को कोई जुआ तो नहीं खा रहा, इसको क्या हो रहा। बस मैं उस माँ के लिए आपसे आयु मांग रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, पर मेरी माँ के जो आंसू हैं अब उसके आंसू भी खत्म हो गए हैं। अब वो केवल एक सूखी लकड़ी के समान खड़ी है। उस माँ के लिए मैं आपसे आयु मांगता। वो मंत्र का जप कर रहा है। इधर सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, यमराज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तब वो बालक क्या कहता है, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां। हे चंद्रशेखर, मैं आपकी शरणागत हूं। ये यमराज भैंस पर आकर के आरूढ़ होकर के मेरा क्या बिगाड़ेगा। तब वो बालक स्तुति करने लगा, रत्न शासनु रत्न शानु सराशनम रज ताद्रिशृंग निकेतनम, सिंजनीकृत पन्नगेश्वर उच्चतानल सायकम, क्षेप्रदग्ध पुरत्रयं त्रिद शालयेर भिवन्दितं, चंद्रशेखर माश्रिये मम किं करिष्यति वै यमः। चंद्रशेखर माश्रिये मम किं करिष्यति वै यमः। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, वो बालक कहता है, जिन्होंने
मेरुगिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था। संपूर्ण देवता जिसके चरणों का वंदना करते हैं, मैं उस भगवान शंकर का ध्यान करता हूं। ये यमराज मेरा क्या करेगा? चंद्रशेखर माश्रेय मम किम करिष्यति वे यमा। ये यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा? जिसने शिव जी के चरणों का आश्रय ले लिया है, ये यम उसका क्या करेगा? फिर भी जब यम नहीं माना और यमराज उसकी तरफ आगे बढ़े और फिर उसने पास फेंका, और जैसे ही वो अंकुश और पास उस बालक की पीठ पर चुभ गया और वो कुंडा था और उसको खींचने लगा, उसने उस लिंग को नहीं छोड़ा। पंच पादप पुष्प गंधी पदम्बुजद्वया शोभितम भाल लोचन जात पावक दग्ध मन मथ विग्रहम भस्मादि गंध कलेवरम भव नाशिनम भवमव्ययम् चंद्रशेखर माश्रिये मम किम करिष्यति वै यमा। और जब यमराज उसको खींचने लगा, सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, वो जो लिंग था वो जोर से पुकारने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा, ये पीड़ा अब सह नहीं जा रही है।